हेलो फ्रेंड्स, मैं संगीता सिंह गोली चिवर पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे बीपीएससी प्रैक्टिस सेट 8। इससे पहले जो 7 अपलोड हुआ है उसे आप लोगों ने उम्मीद है कि अच्छे से बनाया होगा, अच्छा स्कोर किया होगा। लेकिन प्लीज़ आप हमें स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें, हमें अच्छा लगेगा। हमारी जो मेहनत है तो हमें लगेगा कि हमारी मेहनत सफल हो रही है, आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, अच्छा स्कोर कर रहे हैं। इसलिए प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताइए। आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 8 जो एडिटेरिया मॉडल सेट से लिया गया है, जो न्यू बुक आई है मार्केट में। मैं एडिटेरिया से इसलिए करवा रही हूँ, इससे पहले भी प्रैक्टिस सेट अपलोड हुए हैं, लेकिन अब जो हम लोग कर रहे हैं ये इस बुक से कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग बुक खरीदने में सक्षम नहीं है, मार्केट जा नहीं पा रहे हैं, तो उन्हें हमारे वीडियो के माध्यम से ये प्रैक्टिस सेट बनाने का मौका मिलेगा, वो अपनी तैयारी कर पाएंगे। तो इसलिए जो है अभी हम लोग बुक से कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर है, बिहार करंट अफेयर है, इसके वीडियो भी आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। और इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, मैं जब कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी वो आप तक पहुँच नहीं पाएगा। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स, आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जो भी आपके व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं वहाँ पर आप शेयर करें, ताकि जो भी आपके फ्रेंड्स इसकी तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी इस सेट का लाभ मिले। और वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक भी ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट 8, जिसमें उसी तरह से 150 क्वेश्चंस लिए गए हैं और ये सारे आपको आंसर मिलेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसके एक्सप्लेनेशन भी मिलेंगे, और इसका पीडीएफ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहां से आप उसे डाउनलोड करके दोबारा बना सकते हैं, या आप हमारे वीडियो के माध्यम से भी बना सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चेक करेंगे तो बहुत सारे आपके बीपीएससी या सीडीपीओ हो, बिहार एसआई, इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए जो बोर्ड पर एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो है उसे आप ज़रूर देखें, और इसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज ये प्रैक्टिस सेट 8। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसमें सही सुमेलित है ए ऑप्शन, मौलाना आज़ाद अल हिलाल, ये सही ऑप्शन है। इसके अलावा एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ लिखा था इन्होंने, महात्मा गांधी ने यंग इंडिया लिखा था, और कॉमरेड का प्रकाशन अली बंधु के द्वारा किया गया था। तो ये सारे ऑप्शन इधर उधर हैं, तो ये जो है सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की रचना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ये किया गया था AC मजूमदार के द्वारा। डी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसमें इसका ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम एवं द्वितीय सत्याग्रही के जोड़े का चयन करें। तो पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे और दूसरे हैं जवाहरलाल नेहरू। तो इस तरह से ये बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखने वाले आधिकारिक इतिहासकार कौन थे? तो ये थे पट्टाभी सीतारामैया। डी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक उग्र विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं? तो ये हैं विपिन चंद्र पाल। और इस तरह इनके नाम के साथ एक नाम आप लोगों ने सुना होगा, लाल बाल पाल। तो ये बहुत ही फेमस नाम था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए। और ये तीनों जो थे ये उग्र विचारधारा के थे, जैसे बाल गंगाधर तिलक का बाल, विपिन चंद्र पाल का पाल, और लाला लाजपत राय का लाल। तो इस तरह से ये 3 लोगों का एक जोड़ा बनाया गया था लाल बाल पाल के नाम से। तो इसमें जो है सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस मुगल शासक के काल में मनसब व्यवस्था का क्रमिक विकास हुआ? तो ये हुआ था अकबर के समय में। ए इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1946 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में सरकार बनाई? तो ये बनाई गई थी बंगाल में और सिंध में।
ये 2 जगह थे, इसलिए इसमें इसका सही आंसर ई हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ किस चार्टर अधिनियम के तहत किया गया था? तो ये किया गया था चार्टर अधिनियम 1853 के तहत। 20 में इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो लखनऊ से बेगम हजरत महल थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया? तो सबसे पहले आने वाले कौन थे? पुर्तगाली, और सबसे लास्ट में आए थे फ्रांसीसी। पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे लास्ट में गए भी थे। 1498 में पुर्तगाली का आगमन हुआ था, फ्रांसीसी आए थे 1664 में। अगला है, आधुनिक भारत के निम्नलिखित संस्थाओं एवं संस्थापकों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें इसका सही आंसर है सी, सेवा सदन, एमजी रानाडे। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें सेवा सदन का जो है स्थापना या संस्थापक एमजी रानाडे नहीं माने जाते हैं, ये है बहराम जी एम मालाबाड़ी। ठीक है। अगला है, ब्रिटिश भारत की सेना ने धार्मिक आधार पर सबसे पहले किस वर्ष सरकार के आदेश का विरोध किया था? तो धार्मिक आधार पर सबसे पहले 1824 में विरोध किया गया था, जब 47वीं रेजिमेंट के सैनिकों को बर्मा जाने के लिए कहा जा रहा था। चूँकि उस वक्त जो है समुद्र पार करना भारतीयों के लिए, हिंदुओं के लिए धर्म नष्ट करना माना जाता था, तो उस वक्त जो उन्होंने विरोध किया था इस चीज़ का कि वो नहीं जाएंगे। अगला है, किस वायसराय ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था? तो ये संबोधित किया गया था माउंटबेटन के द्वारा। डी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, गुप्त शासन में निर्मित दशावतार मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो ये विष्णु देवता को समर्पित है, ये यूपी के देवगढ़ में स्थित है। प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है इसे। अगला है, निष्काम कर्म का सिद्धांत सर्वप्रथम किसमें प्रतिपादित किया गया? तो ये ईशोपनिषद में प्रतिपादित किया गया था। सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख किस शासक के मिलते हैं? तो सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त प्रथम के मिलते हैं, और इसी के द्वारा सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं भी जारी किए गए थे, और कुमारगुप्त के समय में ही नालंदा महाविहार की स्थापना भी की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है? तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? बुर्जहोम से, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अगला है, अनेकांतवाद या स्यादवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो ये जनमत का सिद्धांत एवं दर्शन है। डी इसमें इसका सही आंसर हो गया। अगला है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त होता है एरन से। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य गुप्त शासक भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है, और ये मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध कालिदास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? तो उन्होंने मृच्छकटिकम की रचना की, ये असत्य है, क्योंकि ये शूद्रक के द्वारा रचना किया गया था इसका। तो 20 में इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बिहार पर नियंत्रण स्थापित करने के क्रम में किससे संघर्ष करना पड़ा? तो अकबर को दाऊद खां करारानी से संघर्ष करना पड़ा था। 20 में इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मध्यकालीन शासक द्वारा राजगीर के जैन मंदिरों में दान देने के प्रमाण मिले हैं? किस शासक के द्वारा? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ये इसने काफ़ी दान पुण्य किया था, बहुत ही फेमस था ये दान करने के लिए। 20 में इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 1919 में दरभंगा महाराज के विरुद्ध किसानों को किसने संगठित कर आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये किया गया था स्वामी विद्यानंद के द्वारा। सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो तक्षशिला बहुत ही फेमस केंद्र था उस समय शिक्षा का। अगला क्वेश्चन है प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार का क्षेत्र किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहा? तो बंगाल और दिल्ली के बीच जो है संघर्ष का अखाड़ा बना रहा बिहार। अगला क्वेश्चन है यूरोपीय कंपनियों द्वारा बिहार से प्राप्त किया जाता था, क्या प्राप्त किया जाता था? तो सोना, सूती वस्त्र, नील, अनाज, ये सभी चीज़ें प्राप्त किया जाता था। तो ई इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान की गई थी? तो ये किया गया था क्वेश्चन नंबर 28, इसका आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया गया था, जब स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जा रहा था। इसी के अंतर्गत जो है बिहार के कैदियों ने अपने कपड़े छोड़कर, क्योंकि विदेशी कपड़े थे तो उसे हटाकर उन्होंने नंगी हड़ताल किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। अगला है निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर बिहार में गोलघर का निर्माण हुआ? तो ये निर्माण हुआ था जॉन सोर के सुझाव पर 1783 में अकाल के बाद जॉन सोर ने इसका सुझाव दिया था। 1784 में ये बनना स्टार्ट हुआ था और 86 में ये पूरा हो गया था बनकर। अगला क्वेश्चन है पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की? तो ये किया गया था भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा। सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास में तबला को प्रचलित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये है अमीर खुसरो और इन्हें हिंदी भाषा का पहले कभी भी माने जाते हैं ये, और इन्हें भारत का तोता या तूतीय हिंद भी कहा जाता है। तो सी में इसका आंसर हो गया। अगला है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? अमृत बाजार पत्रिका रातों रात बांग्ला से हिंदी भाषा में परिवर्तित हो गई, ये जो है सही नहीं है। सी इसका आंसर हो गया। अगला है चित्तौड़गढ़ का कीर्ति स्तंभ किस शासक के शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो ये राणा कुंभा के समय में निर्मित हुआ था। ए इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रतीक मुद्रा का चलन किस मध्यकालीन शासक ने आरंभ किया? तो ये आरंभ किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है 12 मासा की रचना किसने की थी? 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा किया गया था, और ये किसका हिस्सा है? पद्मावत का ये हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका विरोध समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने नहीं किया था? तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया, बाल विवाह का विरोध किया, मूर्ति पूजा का किया, पाश्चात्य का विरोध इन्होंने नहीं किया था। तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया गया। तो यही जो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान किसानों ने प्रभु एवं खुदा के नाम पर शपथ ली कि वे लगान नहीं देंगे? तो ये किया गया था बारदोली सत्याग्रह के दौरान। तो इसमें जो है ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस आंदोलन का आह्वान महात्मा गांधी ने नहीं किया? तो महात्मा गांधी ने इसका भी आह्वान किया, रॉलेट सत्याग्रह का भी, सहयोग आंदोलन का भी, सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी। इसलिए इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा ई, इनमें से एक से अधिक। अगला है नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किस आम चुनाव में किया गया था? तो ये किया गया था 1989 में। सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 की असत्य व्याख्या को चुनिए।
तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य और संघ दोनों की संप्रभुता बनी रहेगी। सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है और कब से? 2011 से मनाया जा रहा है, क्योंकि इसी दिन जो है निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था 25 जनवरी 1950 को, तभी से तो इसीलिए 25 जनवरी एक डेट फिक्स किया गया और 2011 से ये दिवस मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के स्रोत में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही सुमेलित कौन सा नहीं है? डी ऑप्शन। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य नहीं। तो डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो ये किया गया था न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला के द्वारा। तो डी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति ने एकमात्र मामले में अपनी पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था, वह कौन सा विधेयक था? तो ये था भारत डाकघर संशोधन विधेयक, और इसी के लिए जो है पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था। उस वक्त के जो तात्कालिक राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, 1986 की बात है ये। तो सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक 5वें वर्ष जो है वित्त आयोग का गठन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन निम्नलिखित में से कब किया गया था? तो ये किया गया था 6 अगस्त 1952 को। 20 में इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? तो ये सुप्रीम कोर्ट के किसी भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश को बनाया जाता है। ए इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द न्याय में निम्नलिखित में से किस न्याय की बात नहीं की गई है? तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा धार्मिक न्याय। बी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है, कौन सी है? तो सर्वोच्च न्यायालय, यानी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 40। 20 में इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें कौन सा कथन गलत है? तो संसद की कार्यवाही में भाग लेने और वोट देने का अधिकार है। तो ये जो ऑप्शन है ये गलत है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार गैर नागरिकों को भी प्राप्त हैं? तो इनमें से सभी अधिकार गैर नागरिकों को दिया गया है भारतीय नागरिकों के अलावा, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में व्यापक मुद्रा जिसे सुलभ मुद्रा भी कहा जाता है की माप किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी माप M3 के द्वारा की जाती है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में साख मुद्रा में किसे शामिल किया गया है? तो साख मुद्रा में प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय पत्र, चेक, बैंक ड्राफ्ट सभी शामिल होते हैं। तो ई ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता की योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को मिलने वाला ऋण कितना है? तो ये है 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें इसकी स्थापना मुंबई में हुई थी, ये सत्य नहीं है क्योंकि इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी। तो सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 56
तो इसमें इसका सही आंसर कौन सा डी होगा, क्योंकि इसमें जो 3 नंबर है ये सिर्फ गलत है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, केवल 3। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार भारत में वर्ष 2020 में बेरोजगारी दर 3 दशकों में उच्चतम हो गई। यह दर कितनी है? तो ये है 7.11%। बी ऑप्शन सही है। अगला है, जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाला देश का पहला वाणिज्यिक बैंक कौन सा था? तो ये था SBI, जिसका राष्ट्रीयकरण 1955 में किया गया। 3 बैंकों को मिलाकर इसका निर्माण किया गया था, जिसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और बाद में इसी का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था 1955 में। अगला क्वेश्चन है, गैर निष्पादीय परिसंपत्तियां से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन 1 और 2 दोनों सत्य है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, आश्रमण एवं शहरी विकास मंत्रालय की अमृत योजना कितनी आबादी वाले शहर को आच्छादित करती है? तो ये 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर को आच्छादित करती है, यानी बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ या फलों का शीर्ष उत्पादक देश है? तो इसमें इसका ए और बी दोनों होगा, क्योंकि इन सभी चीज़ों में भारत शीर्ष स्थान पर है, तो ई ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शेयर बाजार में प्रयुक्त शब्द मार्केट कैपिटलाइजेशन का तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य किस चीज़ से है? तो ऑप्शंस आप इसमें देखकर सही आंसर कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कंपनी के सभी शेयरों के सकल बाजार मूल्य से है। अगला क्वेश्चन है, परंपरागत कृषि योजना को कब शुरू किया गया? तो इसे शुरू किया गया 2015 में। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। तो देखिए, इसमें जो है GST के अंतर्गत 5, 12, 18 तो सही है, लेकिन यहाँ 26 की जगह 28% होगा, तो सी ऑप्शन जो है ये असत्य है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 में भारत का कृषि निर्यात 41.8 अरब डॉलर हो गया। इनमें 2019-20 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसमें 18% की वृद्धि हुई है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानक मध्याह्न रेखा एवं कर्क रेखा आपस में कहाँ प्रतिच्छेदित करती है? तो यह छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में आपस में प्रतिच्छेदित करती है। मानक मध्याह्न रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है और कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से नवीनतम रॉक सिस्टम कौन है? तो ये है गोंडवाना, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत की वैसी नदी जो हिमालय की सभी श्रृंखला को काटती है, तो यह सतलज नदी, क्योंकि ये तिब्बत के राक्षस्थल से निकलती है और हिमालय के तीनों श्रृंखलाओं को विभाजित करते हुए सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। अगला है, किस अभयारण्य के मध्य एक खूबसूरत झील स्थित है? तो यह है तोपचांची, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये धनबाद में पड़ता है, जो झारखंड राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बंदरगाहों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम बताइए। तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम, मछलीपत्तनम, चेन्नई और तूतीकोरिन, यानी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है, भारतीय राज्यों में साक्षरता दर का सही क्रम बताइए घटते हुए अवरोही क्रम में। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है, पूर्णिया एवं मुजफ्फरपुर को कौन सा NH जोड़ता है? तो NH 57 पूर्णिया और मुजफ्फरपुर को जोड़ता है। NH 33 जो है अरवल, भागलपुर और फरक्का को जोड़ती है, और NH 102 छपरा और मुजफ्फरपुर को जोड़ती है, और NH 85 छपरा और गोपालगंज को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, मकर रेखा इनमें से होकर नहीं गुजरती। तो कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? तो बोलीविया से, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है, भूमिगत जल द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बनती है? तो भूमिगत जल के द्वारा घोलरंध्र, युवाला और लैपीज, ये तीनों आकृतियाँ बनती है, यानी इसका ई ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से सबसे छोटा देश क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो
सबसे छोटा है बांग्लादेश, और विश्व में बात करें तो वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है क्षेत्रफल के अनुसार, और सबसे बड़ा रूस। अगला है निम्नलिखित सागरों का पूर्व से पश्चिम सही क्रम है, तो इसका सही क्रम क्या है? तो डी ऑप्शन, बेरिंग सागर, पीला सागर, लाल सागर और कैरिबियन सागर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर इको सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना की गई है? तो ये भभुआ जिले में की गई है, जिसे कैमूर जिला के नाम से जानते हैं हम लोग। अगला है बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत किस जिले में है? तो सबसे अधिक है पश्चिम चंपारण में। अगला क्वेश्चन है बिहार में सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत में यहाँ पूछा जा रहा है जनसंख्या किस जिले में है? तो ये समस्तीपुर में। अगला क्वेश्चन है गंडक एवं कोसी नदी के मध्य स्थित है, तो कमला और बागमती स्थित है गंडक और कोसी के बीच में। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता हेतु चौथा वन प्लैनेट सम्मेलन 11 जनवरी 2021 को किस देश के द्वारा आयोजित किया गया? तो ये फ्रांस के द्वारा आयोजित किया गया, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेट ऑफ लियोपार्ड्स इन इंडिया 2018 रिपोर्ट के अनुसार 2014-18 की अवधि में तेंदुओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये प्रतिशत है 62.5%। और कुल संख्या भारत में कितनी हुई? तो ये 12,852 है, जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश में है, दूसरे स्थान पर कर्नाटक है और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। तो मध्य प्रदेश में इसकी जनसंख्या है 3421। अगला क्वेश्चन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 व्यक्तिगत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को। अगला क्वेश्चन है 1 अप्रैल 2021 को 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो ये मेजबानी किया गया है श्रीलंका के द्वारा, बी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला है भारतीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो ये है गोविंदा राजुलू चिंताला, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अक्षय ऊर्जा यानी नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत इसमें 5वें स्थान पर है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है मिस इंडिया 2020 किसे चुना गया है? तो ये है मनासा वाराणसी, और ये तेलंगाना की रहने वाली 23 वर्षीय महिला है। अगला है वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बिहार के बजट में शिक्षा के लिए कितनी राशि खर्च करने का प्रावधान किया गया है? तो ये है बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 38,035.94 करोड़ रुपया। आगे देखते हैं केन बेतवा लिंक परियोजना हेतु हाल ही में किन दो राज्यों के बीच समझौता हुआ है? तो ये राज्य है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, यानी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है कैच द रेन अभियान भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है ई परिवहन सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये राज्य है हिमाचल प्रदेश, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30वां व्यास सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है शरद पंगाड़े, जो हिंदी साहित्य के लेखक है, और इनकी रचना है पाटलिपुत्र सामग्री। अगला है 2021 विश्व वन्य जीव दिवस का थीम क्या है? तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में 156 देशों की सूची में भारत का स्थान कितना है? तो भारत इसमें 140वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है राइडिंग फ्री माय ओलंपिक जर्नी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है इम्तियाज अनीश के द्वारा, डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कुल कितने खेल शामिल थे? तो इसमें कुल 22 खेलों को शामिल किया गया, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है
नौरा अलमतरौशी किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनेंगी? तो ये संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनेंगी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, किस फिल्म ने 93वां ऑस्कर पुरस्कार 2021 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो ये फिल्म है नोमैडलैंड। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बदलाव के बाद केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शिक्षा और ग्रामीण विकास मंत्री के जोड़े का चयन कीजिए। तो ये जोड़ा है धर्मेंद्र प्रधान एवं गिरिराज सिंह का। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, ई भंडारण लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये है बिहार। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्राम उजाला योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 10 रुपये में एलईडी प्रदान किया जाएगा। इसकी शुरुआत बिहार के किस जिले से हुई है? तो बिहार के भोजपुर जिले से हुई है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? तो बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय राजगीर में बनाया जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है, बिहार का पहला नगर वन पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये स्थापित किया जा रहा है गया में, और ये जो है 50 हेक्टेयर में बनाया जाएगा और इसकी कुल लागत है 3.5 करोड़ रुपए होगी। अगला क्वेश्चन है, बिहार के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में की जाएगी? तो ये दरभंगा जिले में किया जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में निम्नलिखित में से किस नए खेल को शामिल किया गया है? तो पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा इन खेलों को शामिल किया गया है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों का सही क्रम बताइए। तो इसमें इसका सही क्रम है गोवा, सिक्किम और दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, चाय महोत्सव 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये असम में किया गया, और असम के जोरहाट में प्रतिवर्ष चाय महोत्सव मनाया जाता है, और चाय के पौधे, बीजों और पत्तियों का अनुसंधान और विकास गतिविधियों के लिए यह स्थान प्रसिद्ध भी है। अगला है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिका द्वितीय का आयोजन किया गया? तो ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में देश का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है? तो ये उड़ीसा में किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, भारत में सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये तेलंगाना में किया जा रहा है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, और भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना है ये। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2020 और 20 से 22 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमानित है? तो ये 6.8% अनुमानित है। अगला है, दुनिया में स्वचालित कारों को सड़कों पर चलाने की कानूनी अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये है इंग्लैंड। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार देश में कामगारों की कुल संख्या कितनी है? तो ये है 481.7 मिलियन। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो ये है फेदोमीटर। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है यूरेनियम विधि के द्वारा। सी ऑप्शन सही होगा। अभी साइंस से हम लोग कर रहे हैं, ये साइंस के पार्ट से क्वेश्चंस है। RH कारक किस जंतु में देखा गया था? तो ये बंदर में देखा गया था, और ये 1940 ईस्वी में लैंडस्टीनर और वीनर ने ये ब्लड में एक नए प्रकार के एंटीजन का पता लगाया था, और इसीलिए जो है इसे RH नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये रीसिस बंदर में ये तत्व पाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
किस जंतु में सर्वाधिक पसलियाँ होती है? तो सांप में सर्वाधिक पसलियाँ पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मस्तिष्क निम्नलिखित में से किसके लिए जिम्मेदार है? तो मस्तिष्क सोचने के लिए भी, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के सूंघने के लिए, क्योंकि मस्तिष्क जो है पूरे बॉडी को संचालित करती है। तो ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा। अगला है, कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं? तो ये 31 है, यानी सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो ये है कशेरुक रज्जु, यानी ए ऑप्शन सही है। अगला है, मानव शरीर के तापक्रम के संबंध में सही कथन चुनिए। तो इसमें इसका सही आंसर है, किसी भी मौसम में शरीर के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने पर श्वास की गति क्या होती है? तो सामान्य से ये बढ़ जाती है। अगला है, लंबाई की न्यूनतम इकाई निम्न में से कौन है? तो ये कौन है? फर्मीमीटर। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, फर्मीमीटर। अगला है, शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो हर समय काम करता है? तो यह है हृदय, जो हर समय काम करता है। अगला है, निम्न में से किसका या किनका विमीय सूत्र इतना के बराबर है? तो ये क्या है? चाल है, ए इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, श्वसन के दौरान वायु के गमन का सही क्रम क्या है? तो ये है नासा मार्ग, ट्रैकिया, ब्रोंकाई और बैक्रियोल्स। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, निर्वात में गमन करने वाले तरंग दैर्ध्य हैं। तो ये क्या है? विद्युत चुंबकीय, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो बर्फ का पिघलना जो है ये एक भौतिक परिवर्तन है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा, पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना, यानी डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? तो गैस एक तत्व नहीं है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस दाब पर संग्रहित किया जाता है? तो इसे किस दाब पर संग्रहित किया जाता है? उच्च दाब पर, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा निम्नलिखित में से कितनी होती है? तो ये है 46%, यानी सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक का जैव सूचक है? तो ये जैव सूचक है लाइकेन, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दंत लवक निम्नलिखित में से कैल्शियम के किस यौगिक से बनता है? तो ये किस यौगिक से बनता है? कैल्शियम सल्फेट से, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? तो ये कारण है द्रव के कण द्वारा ऊर्जा अवशोषित करने के कारण, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने द्रव्यों की विभाज्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? तो ये जॉन डाल्टन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दीर्घ दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र निम्न में से क्या है? तो ये है MgCl2, यानी सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सौर विकिरण निम्नलिखित में से किस परास में दिखता है? तो ये 400 से 780 nm में दिखता है, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था? किसके द्वारा किया गया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन मैथ से आ रहे हैं, तो इसमें आप सही आंसर करते चले और इसके साथ ही इसका जो बनाया हुआ सॉल्व किया हुआ भी आपको पेज
यहाँ पर दे दिया जाएगा तो आप उससे भी मैच कर लेंगे। तो इसमें 141 क्वेश्चन नंबर का आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ABC मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। आरंभ में इनकी पूंजियों का अनुपात इतना है। 4 माह बाद B अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। वर्ष के अंत में इतना रुपए के कुल लाभ में B का भाग क्या होगा? तो इसमें इसका सही आंसर दिया गया है ऑप्शन डी, 1000 रुपये। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी धन का 3 वर्षों का साधारण ब्याज 1200 रुपये है तथा 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 800 रुपये है, तो ब्याज की दर क्या होगी? तो इसमें इसका सही आंसर है 3%, ए ऑप्शन। अगला है, एक टंकी एक नल द्वारा 12 घंटे में और दूसरे नल द्वारा 15 घंटे में भरी जा सकती है। उन्हें 2.5 घंटे तक खुला रखा जाता है। टंकी का खाली भाग कितना है? तो इसमें इसका सही आंसर है 5/8। अगला क्वेश्चन है, एक गोलाकार शंकु N के आयतन और एक गोलाकार सिलेंडर B के आयतन का योग लगभग 981 घन सेंटीमीटर है, जहां प्रत्येक की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है तथा N की त्रिज्या L की त्रिज्या की आधी है। तो L के आधार का क्षेत्रफल का मान क्या है? तो इसमें इसका सही आंसर दिया गया है आंसर बी, 50.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्त्य का योग 680 है। यदि लघुत्तम समापवर्त्य महत्तम समावर्तक का 84 गुना हो तथा एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो इसका आंसर दिया गया है 96। अगला है, किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर हुई हानि का दुगुना है। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? तो इसका क्रय मूल्य होगा 700 रुपये, सी ऑप्शन। अगला है, यदि यहाँ पर देख सकते हैं ये अलजेब्रा का क्वेश्चन लग रहा है। ये आप इसको सॉल्व करें, इसका पेज भी आपको सॉल्व वाला दे दिया जाएगा और इसमें इसका मॉडल सेट के हिसाब से आंसर दिया गया है ऑप्शन बी। अगला है, दिए गए पाई चार्ट में मजदूरी की मदद पर व्यय की गई धनराशि इस बात पर आए व्यय की राशि से कितना प्रतिशत अधिक है यदि कुल व्यय इतना हो तो यहाँ पर क्वेश्चन आप बनाइए और इसका जो सही आंसर दिया गया है वो है ऑप्शन बी, कुल व्यय का 10%। तो ये मैथ के जो 10 क्वेश्चन हैं इसका सॉल्व किया हुआ आपको आगे दे दिया जा रहा है, आप वहां से उसे मिला लेंगे। और वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में मॉडल सेट 9 के साथ। तब तक आप अपनी तैयारियों में लगे रहें और प्रैक्टिस सेट के अलावा जो भी नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर और बिहार करंट अफेयर के वीडियो डाले जा रहे हैं उसे भी आप देखते चले, क्योंकि करंट अफेयर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। कम से कम 30-35 क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएंगे, इसलिए आप करंट अफेयर को अच्छे से कवर करते चले। तो आप अपनी तैयारियों में लगे रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।